प्रतियों होगा कबू ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू ओ मेरे प्रभु। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा, और जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय का 25 और 26 वचन, और प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 5 से 7 वचन, और 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 17 वचन। मैं लाइव प्रेजेंटेशन टाइटल के माध्यम से आप लोगों से इन विषयों में बातें करता रहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। और प्रकाशित वाक्य में कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। तो यहां पर एक प्रश्न है, क्या ये वचन आपके जीवन में पूरी हो गई हैं? मैं इसलिए भी कह रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन में इस बात की पुष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में सब बातें नया हो जाना चाहिए, और ये तभी होगा जब कोई मसीह में है। तो यहाँ पर नॉमिनल क्रिश्चियन की बात नहीं कही गई है। मसीह में होना अर्थात उसके जीवन को प्राप्त करना, उसके जीवन में बने रहना। तो ये जो बातें हैं ये हर एक मनुष्य के जीवन से प्रूफ होना चाहिए और गवाहियों के माध्यम से प्रकट होना चाहिए। तो मैं इस लाइव प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी गवाही और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन और पुनरुत्थान के द्वारा जो बदलाव हुए, जो सहायता हुई, और औरों के जीवन में भी ऐसे बदलाव के विषय में, ऐसी सहायता के विषय में मैं जिक्र करता रहूंगा। मैं जीवन के दाता परमेश्वर पिता का जीवित जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूं, और आप सबों को भी मैं यह आह्वान देता हूं कि जीवन और पुनरुत्थान के पास आएं। और मैं आप सबों के लिए भी यह चाहता हूं कि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह
से आपकी मुलाकात हो और उससे आप भर जाएं, और यदि मुलाकात हो चुका है तो आप उससे परिपूर्ण हो जाएं। आमीन। शून्यता में से सृष्टि करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मैं आने वाले दिनों में अपने उद्धार की गवाही भी बताऊंगा, और मैं किस रीति से सेवकाई के लिए बुलाहट और अभिषेक भी पाया उसकी भी गवाही दूंगा। पर आज के दिन मैं गवाही के लिए मैं इस टॉपिक से आरंभ करना चाहता हूं कि शून्यता में से सृष्टि करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जहां कुछ नहीं है वहां वो सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। लोग सोचते हैं कि संसार में शिक्षा पानी चाहिए, बहुत सारा एबिलिटी हो, बहुत सारी योग्यताएं हो, क्षमताएं हो, पर हमारे परमेश्वर के स्वभाव के विषय में देखा जाए, चाहे वो अब्राहम को जब से चुना और उसके जीवन में, बाद में इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में भी जो काम किया, उसके तरीके को अगर देखा जाए तो मनुष्य में की एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं करता, पर वो जैसा एक मनुष्य को चाहता है वैसी एबिलिटी वो खुद देता है। अब्राहम के जीवन में जो क्वालिटी चाहिए थी उस क्वालिटी को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। याकूब के जीवन में परिवर्तन परमेश्वर ने ही लाया। उसे जो स्वभाव चाहिए वो परमेश्वर ही अपने आत्मा के द्वारा एक मनुष्य में उत्पन्न करता है। इस अंतिम युग में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह का जीवन का आत्मा कार्य करता है और उनके जीवन को बदलता है। जैसे प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 5वें वचन से जो लिखा हुआ है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तो एक मनुष्य के जीवन को प्रभु यीशु मसीह का आत्मा बिल्कुल नया कर देता है। जो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं। तो जिंदगी में परिवर्तन आता है, और जब जिंदगी में परिवर्तन आता है परमेश्वर का आत्मा स्वयं सहायता करता है। बस परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलो, परमेश्वर का आत्मा सबको सिखा देगा। तो मैं अपने जीवन की सेवकाई के अंश की गवाही देना चाह रहा हूँ। ऐसा हुआ कि 2009 वर्ष में मुझे आत्मा प्रेरणा हुई कि मैं पुस्तकें लिखूं। उन अंशों पर जो अंश मेरे सामने आते हैं उन अंशों पर मैं पुस्तकें लिखूं, और मैंने लिखना भी शुरू किया। बाद के दिनों में मुझे विचार आया कि जब मैं पुस्तकें लिखूंगा तो उसके लिए प्रोसीजर क्या क्या होंगे, छपवाने तक का, पुस्तकें बनने तक का जो प्रोसीजर होते हैं उस प्रोसीजर को पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे याद आया कि मेरे उद्धार पाए हुए के आरंभिक वर्ष में मैंने अपनी एक गवाही की पुस्तिका छपवाई थी। मेरा एक मित्र था, उसने उसमें मेरा सहायता की। वो उसी वर्ष में वो स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू किया था, और जब मैंने उसे बताया कि मेरी गवाही की पुस्तक छपवाना है तो उसने मन लगाकर कार्य किया और मेरी सहायता की। तो जब पुस्तक लिखा और लिखा हुआ उस लेख को ले जाकर मैं उसे दिया तो उसने अपने एक और परिचित को ले जाकर दिया। उसके पास कंप्यूटर था, उसने कंप्यूटर में फीड किया। मेरे उस मित्र के पास कंप्यूटर नहीं था, वो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता था, पर उस फील्ड में होने के कारण उसे परिचय था, तो अपने ही एक परिचित के पास हो गया और मेरी उसे लिखी हुई गवाही को उसने उसे दिया और वो कंप्यूटर में फीड किया। फीड करने के बाद मुझे दिखाने के लिए बुलाया गया। तो मेरा वो जो मित्र था मुझे ले गया वहाँ पर और हम वहाँ बैठे। तो जिसने उस पुस्तक को कंप्यूटर फीड किया था उसने मुझे दिखाया कि ये इतने पेज बन रहे हैं और इस साइज की बनेगी ऐसे करके। तो मैं ठीक है कर मान गया। और उसके बाद मेरा वो मित्र मुझे बताने लगा कि इसको अभी प्रिंटिंग लेंगे हम, तो इसमें अभी हमको कागज में नहीं पर बटर पेपर में प्रिंटिंग लेना पड़ेगा। मैं बोला बटर पेपर क्या होता है? बोले एक तरह का पेपर होता है जिसमें प्रिंटिंग के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रिंटिंग के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस उसने मुझे इतनी बताया और बाद में बटर पेपर होता कैसा है उसने मुझे निकाल के दिखाया। एक ऐसा पेपर होता है जो जानते नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं। बटर पेपर मतलब एक ऐसा पेपर होता है जैसे
एक पेपर में तेल लगा हो और सूख गया हो तो उसे प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसने बटर पेपर में प्रिंट निकलवा लिए। फिर उसके बाद उसने बताया मैं ऑफसेट मशीन में से दूंगा, अगर मैं स्क्रीन प्रिंटिंग में से करूँगा तो महंगा पड़ेगा, ऑफसेट प्रिंटिंग कराऊंगा तो सस्ता पड़ेगा। तो उसने ऑफसेट प्रिंटिंग कराया और बाद में जब उसका कवर पेज के छपने की बारी आई तो उसने स्क्रीन प्रिंटिंग में ही कवर पेज को अपने ही पास उसने छपवाया और उसने ही पिनिंग कर बुक कंप्लीट की। और उसके बाद उसकी शेप कटिंग के लिए और अपने किसी और एक परिचित के पास जाकर, जो बुक कटर होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है, उसके सामने बुक्स रखे जाते हैं और जब उसे घुमाया जाता है और बुक का जो छोर सेट किया जाता है उसके नीचे, उसे काट देता है। तो उस बुक कटिंग के समय में मुझे एक बार ले गए थे तो मैंने उस मशीन को देखा था। तो वो सारी बातें मुझे ध्यान में आ गई कि इतना सारा काम उसमें रहता है, फीड करने का काम है, बटर प्रिंट निकालने का काम है, फिर उसके बाद ऑफसेट मशीन छपाई का काम होगा, फिर उसके बाद कवर पेज को छपाई का कार्य होगा, फिर उसके बाद पिनिंग का कार्य होगा, फिर उसके बाद फिनिशिंग का कटिंग का कार्य होगा। तो मैंने सोचा ठीक है सब तो कराना पड़ेगा, पर उसमें मुझे हर जगह फिरना भी पड़ेगा। अगर कुछ ऐसे काम जहाँ पर आरंभिक कार्य अगर मैं खुद कर लेता हूँ तो मेरे लिए सहूलियत होगी, मैंने सोचा। और ये सोचकर मैंने सोचा इतना काम, कुछ आरंभिक काम जैसे बटर निकालने तक का, मतलब फीड कर लूँ, मैं खुद फीड कर लूँ और मैं खुद करेक्शन कर लूँ, खुद पेज सेट कर लूँ और उसके बाद पूरा एक बटर पेपर निकाल कर मैं ऑफसेट मशीन दे दूँ। तो इतना अगर मैं करता हूँ तो उसके आगे किसी करेक्शन की जरूरत नहीं होगी, प्रिंटिंग में प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद पिनिंग का काम देख लेंगे, फिर कटिंग का काम देख लेंगे। तो ये इजी होगा ऐसे सोचकर मैंने निश्चय किया कि एक कंप्यूटर लूँगा। और मैं यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि मेरे जीवन में अब तक का कंप्यूटर चलाने का अनुभव नहीं रहा। कंप्यूटर चलाना मैंने नहीं सीखा। मेरे पढ़ने वाले दिनों में याद है मुझे, उन्हीं दिनों नया नया कंप्यूटर हमारे देश में आया था, 1986 वर्ष की बात है। तो उस समय स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखाने के लिए ले गए और उसमें एक एक कंप्यूटर के सामने दो दो स्टूडेंट्स को बैठाए और उसमें फजल खेलने के लिए दे दिया गया। जैसे आजकल मोबाइल में ही पाया जाता है फजल, तो वैसा वहाँ फजल खेलने दिया गया। उस समय जो फजल सामने था, एक खपरेल घर था और उसका शेप को सेट करना था। तो एक एक पार्ट सामने आता था, उसे क्लिक करके उसी जगह में उसे सेट करना था। तो वैसा खेलने के लिए दे दिए। और मेरे साथ जो लड़का था वो शायद थोड़ा जानकार था, तो वो कुछ न कुछ बटन दबा के कुछ कर रहा था, पर मैं बाजू में बैठा था तो मैं देखता रहा। और मुझे धुंधला से याद है, शायद मैंने एक बटन शायद टच किया था, बस यही मेरा कंप्यूटर का अनुभव रहा। उसके बाद फिर कभी भी मैं कंप्यूटर के कीबोर्ड के एक बटन को भी टच नहीं किया। कई साल गुजर गया, 1986 वर्ष के पास से 2009 वर्ष के बाद के समय तक का वो समय ऐसे गुजर गया। मैंने कभी कंप्यूटर सीखने की जरूरत महसूस नहीं किया। पर अब पहली बार मुझे ये विचार आया कि मेरे आत्मिक कार्य को मैं करूं तो क्यों ना पूरा मन लगा कर करूं। तो मैंने फिर कंप्यूटर लेने का निश्चय किया। और जब मैंने कंप्यूटर लेने के लिए जाना था तो एक परिचित से मैंने पूछा कि कैसा कंप्यूटर लेना चाहिए, कंप्यूटर में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसने बताया कि अभी जो कंपनियां हैं उसमें कॉम्पेक, पॉन्टेक, ऐसे दो कंपनी हैं। इस दो कंपनी में से आपको इसे ले सकते हैं, लगभग दोनों सेम है। मैंने चाहा कि तो इससे के लिए मैं ज़्यादा खर्चा ना करूं। पहले जब तक मैं कंप्यूटर सीख ना लूँ चलाना, तब तक के लिए मैं कोई पुराना ही कंप्यूटर ले लूँ। बाद में जब उसमें सीख लूँगा पूरा तो नया कंप्यूटर बाद में लिया जा सकता है। ऐसा सोचकर मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे वो कॉम्पेक या पॉन्टेक का कंप्यूटर चाहिए। और मैं भी चाह रहा था कि प्रभु जब पुरानी भी कंप्यूटर लेनी है
तो किसी मसीही जन के कंप्यूटर से मुझे मिल जाता अच्छा होगा। तो ऐसे समय में अब मुझे कोई लोकल में मसीही लोग से परिचय भी नहीं था कि उनसे जाकर मैं कंप्यूटर के विषय में बात करूं। तो मेरे परिचित में जो भी थे वो नॉन क्रिश्चियंस थे, पर मेरा विश्वास था कि प्रभु मेरी प्रार्थना का अनुसार सहायता करेंगे। और मैं एक कंप्यूटर सेंटर गया, वहाँ पर मैंने कहा कि कोई पुरानी कंप्यूटर मिलेगी। उन्होंने कहा हाँ, वो अभी एक ऑफिस से कुछ पुराने कंप्यूटर्स आए हैं। तो मैंने देखा कि बराबर कॉम्पेक कंपनी के सीपीयू बॉक्स भी था और डेस्कटॉप भी था। और मैं जब उस कंप्यूटर को ले रहा था, उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए आपकी किस्मत है कि इसमें डुअल कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है, क्योंकि जो मैं कंप्यूटर लिया था उसका DDR2 का बोर्ड लगा था और उस बोर्ड में नया डुअल कोर उन दिनों आया था, तो डुअल कोर का प्रोसेसर लगा था। और उस कंप्यूटर लेकर मैं घर आया तो उसके बाद मैंने जाना कि उसमें कुछ मसीही सॉन्ग भी थे। तो मैंने जाना कि प्रभु से जब मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु किसी मसीह जन का कंप्यूटर मिलता अच्छा होगा। तो मैंने जाना कि यद्यपि मुझे कंप्यूटर सेंटर से मिला वो कंप्यूटर, पर जिस व्यक्ति का पहले था वो किसी क्रिश्चियन व्यक्ति का ही था। उसमें क्रिश्चियन सॉन्ग थे, वो सॉन्ग को मैं अभी तक संभाल के रखा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ ये कि कंप्यूटर को जब मैं लिया तब तक तो उसके विषय में कोई जानकारी थी नहीं। मैं दूसरे से जानकारी लेकर कंप्यूटर खरीदने गया था और जैसा तैसा कंप्यूटर लेकर आया। और अब उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु इसे कैसे ऑपरेट करते बताइए, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तब उसके बाद स्टार्टिंग बिगिनिंग एक एक चीज़ों को देखने लगा, प्रार्थना पूर्वक देखने लगा। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन होता कहाँ है और उसके अंदर जाना कैसा है, उसके बाद उसमें कैसे अक्षर सेलेक्ट करते हैं, कैसे फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, कैसे फीड करते हैं, कुछ नहीं मालूम। पर प्रार्थना करता रहा और धीरे धीरे करके मैं ऑप्शन को चेक करने लगा और उस ऑप्शन को पा लिया जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का था और हिंदी फॉन्ट के उस भाग को चुन पा लिया। फिर उसके बाद एक एक चीज़ को चेक करने लगा, फॉन्ट स्टाइल, और उसके बाद कीबोर्ड में इंग्लिश अक्षर के किसी इंग्लिश अक्षर के बटन के पीछे कौन सा हिंदी का अक्षर है। अब धीरे धीरे मैं उसे चेक किया और बाद में मैं कुछ ही दिनों में मैं पूरा टाइप करने लगा। यद्यपि बहुत स्लो था, एक एक बटन खोज के मैं दबाता था और इस रीति से मैं अपनी पुस्तक को कंप्यूटर में फीड करने लगा। तो मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज मेरे पास नहीं था, पर जब मैं लाने के बाद तब उसे के कनेक्शन के विषय में सीखा, कौन से उसका सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है उसे जाना और हार्डवेयर फंक्शन क्या होता है मैंने जाना। और ये सब मैं प्रार्थना के द्वारा जाना। मैं प्रार्थना करता था और कुछ समय के बाद मैं पाता था कि उसकी एबिलिटी मेरे अंदर है, उसकी जानकारी थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे मिल रही है। उस जानकारी के अनुसार मैं सर्च करता था, फिर मैं फीड करने लगा। तो उसके बाद ऐसा हुआ, मुझे किसी ने कहा कि वो फॉर्मेट कराना पड़ता है कंप्यूटर को, तो फॉर्मेट कराने के लिए फिर दुकान तक ले जाना पड़ेगा कंप्यूटर के उस सीपीयू बॉक्स को उठाकर। तो मैंने कहा प्रभु मुझे ये भी सीखना है, क्योंकि फॉर्मेट के लिए कहाँ हुआ सीपीयू डब्बा उठा के जाऊंगा। एक बार के लिए मैंने फॉर्मेट करने वाले को अपने पास ही बुला लिया, एक बार तो फॉर्मेट करा लिया। पर बाद के दिनों में मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे वो फॉर्मेट करना कैसा होता है वो मुझे सीखना है। तो जरूर उसके लिए थोड़ा समय लगा, थोड़ा सा इधर उधर जाकर सॉफ्टवेयर से बातें करने लगा और फाइनली प्रभु ने एक ऐसी जगह पहुंचाया, एक ऐसा कंप्यूटर सेंटर पहुंचाया जहाँ प्रोफेशनल ऑपरेटर बैठा करता था। तो उसे बातों बातों में उसने अपना विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर दे दिया मुझे। और लाने के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उसे
कैसे फॉर्मेट करते हैं। कुछ तो उस व्यक्ति से पूछकर, कुछ तो मैं प्रार्थना पूर्वक जानकर मैं फॉर्मेट करना सीख लिया, और उसके बाद मैं खुद ही कंप्यूटर फॉर्मेट करने लगा। तो मेरा कहना यह है कि अब मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उसे अब अलग अलग करके फिर से मैं उसे असेंबल कर सकता हूँ। जो इतनी जानकारी जो मुझे मिली है, इसमें से बहुत ही कम है जो मैं किसी से पूछ कर जाना। मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, केवल मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मुझे वो एबिलिटी महसूस होती थी और मैं उसे करता गया। और यहाँ तक कि बुकों को कैसे बुक फोल्ड में उस फॉर्मेट में सेट करते हैं, कितने पेज का बुक सेट करना है, बुक फोल्ड का ऑप्शन क्या है, उन सारी बातों को मैंने सीखा है। और केवल मैं प्रभु की आत्मा की सहायता से मैंने सीखा है। तो मैं यहाँ क्या ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे अंदर उस चीज की जानकारी नहीं थी। शून्यता में से सृष्टि करने वाले परमेश्वर का आत्मा ही मुझ में उस नॉलेज को दिया, और जो सेवकाई के लिए है, इस जरूरत की भरपूरी, ज्ञान की भरपूरी, हुनर की भरपूरी, एबिलिटीज मुझ में उत्पन्न किया। तो मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस गवाही को आपके सामने रखता हूं, और साथ में एक छोटा सा संदेश आप लोग को देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, और जो भी आपकी जरूरत है उस विषय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। तो आप देखेंगे कि पहले परमेश्वर के पास से आत्मा द्वारा सहायता मिलेगी, आप में वो क्षमता, एबिलिटी महसूस होगी, वो भरपूरी महसूस होगी, और आप सही दिशा में चलाए जाएंगे, और आप उस भरपूरी को, उस योग्यता को, उस एबिलिटी को आत्मा द्वारा ही पा जाएंगे। और जो कुछ आप सीखना चाहते हैं उसमें सरलता होगी। और यहाँ तक अभी के समय तो ऐसा है कि आप YouTube में ही बहुत सारी चीजें को सीख सकते हैं, पर उसके बावजूद भी उस रीति से सीखने के लिए भी एक मनुष्य के पास भीतर से स्पिरिचुअल क्षमता होनी चाहिए, मेंटलिटी क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो मेधा से क्षमता है, ये कोई YouTube में देखकर भी नहीं सीख सकता, ये तो डायरेक्टली परमेश्वर के पास से मिल सकती है। टीचर्स जो पढ़ाते हैं सब बच्चों को एक समान पढ़ाते हैं, किसी की क्षमता को बढ़ा नहीं सकते। अगर किसी के अंदर किसी चीज की क्षमता बढ़नी है, चाहे मेधस पावर हो, मेंटलिटी पावर हो, चाहे स्पिरिचुअल पावर हो, या अच्छी नैतिकता को सीखना हो, तो ये केवल परमेश्वर के द्वारा साध्य है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप परमेश्वर की ओर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसी भी आपकी जरूरत हो, चाहे ज्ञान की कमी हो, ज्ञान के लिए प्रार्थना कीजिए, चाहे किसी रीति से आपको साहस की घटी हो, साहस के लिए प्रार्थना कीजिए, आपको कॉन्फिडेंट की घटी हो, कॉन्फिडेंट के लिए प्रार्थना कीजिए, आपको फील पावर की घटी हो तो फील पावर के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आप देखेंगे आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह प्राप्त होगा, और आप भी मेरे समान आप गवाही देने लिए बन जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें, और अपने जीवन की आत्मा से भरें, और आपके शून्य भाग में सृष्टि करें, और आपको अपने में नई सृष्टि बनाएं। आमीन। तेरा प्रतिरूप होगा कबू, ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू,